आज आप हज़रात के सामने इंटरव्यू के मुतल्लिक़ आम तरीन सवालात और टेस्ट के नुक्ते नज़र के साथ भी आम तरीन सवालात हैं, तो आप हज़रात के सामने ज़िक्र करना चाहूँगा। सबसे पहले सवाल तो ये है कि सूरत आले इमरान का तारफ़ मुख्तसर अंदाज के अंदर। तो ये सूरत 200 आयात करीमा के ऊपर और इसके अंदर 20 रुकू हैं। तो ये सूरत आले इमरान ये मदीना मुनव्वरा के अंदर नाजिल हुई थी। तो इसका ये मुख्तसर अंदाज के अंदर तारफ़ हुआ। इस सूरत के शान नज़ूल के हवाले से जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो ग़ज़वा बदर के बाद जो हालात मदीना मुनव्वरा के अंदर बन गए थे कि मुसलमानों को तो अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी अता फरमा दी थी, लेकिन मुसलमानों की कामयाबी के बाद अहले बातिल वो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक करने के ऊपर तुल गए और उनकी कोशिश अब ये रही कि मुसलमानों को ख़त्म कर लिया जाए। तो मदीना के अंदर की जो सूरत हाल थी, ख़ास तौर पर यहूद और मुनाफिकीन का जो किरदार था, वो मुशरिकीन मक्का वालों को या मुख्तलिफ़ अरब कबाइल वालों को भड़काने के ऊपर लग गए। तो ये असबाब पैदा हुए सूरत आले इमरान के नज़ूल के, और इसे सबब नज़ूल भी कहा जाता है और शान नज़ूल भी कहा जाता है। ये मुख्तसर अंदाज के अंदर मैंने आप हज़रात के गोशा गुज़ार किया। वैसे तो इसके अंदर जो मज़ामीन है, ग़ज़वा जंग ओहद या ग़ज़वा ओहद के मतलब तफसील के साथ अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया, और ये ग़ज़वा ओहद के बाद उन आयात करीमा का नज़ूल हुआ। तो इस तरह मुख्तलिफ़ मज़ामीन आते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इसका शान नज़ूल यही तसव्वुर किया जाता है। इसके बाद आ गई आयत मुबाहला। आयत मुबाहला किस सूरत के अंदर है, किस मकाम पर है, इसका सबब क्या है? तो आयत मुबाहला ये सूरत आले इमरान की आयत नंबर 61 है, यानी 61 नंबर आयत है। तो इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा को नज़ूल फरमाया था, जिसके अंदर मुबाहला करने की इजाज़त दी गई थी। अब मुबाहला होता क्या है? जिस वक्त दो फरीक या दो अफराद दलाइल की बुनियाद के ऊपर एक दूसरे की बात को तस्लीम ना करें, तो उस सूरत के अंदर फिर मुबाहला की सूरत इख्तियार करने की अल्लाह तबारक व तआला ने इजाज़त अता फरमाई थी। और मुबाहला क्या चीज़ होती है कि उसके अंदर दोनों फरीक बैठकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, हम में से जो बातिल है उसके ऊपर तेरी तरफ से अज़ाब नाज़िल हो, कहर नाज़िल हो, तेरे अज़ाब के अंदर, तेरे अज़ाब की लपेट के अंदर वो बंदा आ जाए जो भी हम दोनों में से बातिल पर है। अब इस तरह की दुआ करना, इस तरह के अल्फाज अदा करना जिसके अंदर कि अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को तलब किया जाता है या अल्लाह ताला के कहर को तलब किया जाता है, तो इसे मुबाहला करना कहा जाता है। ये सूरत आले इमरान के अंदर इसकी इजाज़त अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई थी। तो जब ये किस मौका पर नाज़िल हुई थी आयत करीमा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के ईसाइयों की तरफ पैगाम भेजा था कि 3 शराइत के साथ कि आप या तो इस्लाम को कबूल कर लें, अगर आपने इस्लाम को कबूल नहीं करना तो जिज़िया देने वाला काम करें, अगर जिज़िया भी आपने नहीं देना तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। तो उन्होंने फिर अपना एक वफ़द भेजा था हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुज़ाकरात करने के लिए। तो उस वक़्त के अंदर एक तो शुरजैल था, दूसरा अब्दुल्ला बिन शुरजैल था और तीसरा जब्बार बिन कैस। ये 3 अफराद थे। तो ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, काफ़ी आपस के अंदर बास व मुबासा होता रहा। तो आखिरकार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खुद अलूहियत के ऊपर, इसके ऊपर इनकी काफ़ी बास व तकरार हुई, लेकिन वो किसी दलील को मानने के लिए तैयार ही ना थे। तो जब दलील मानने के लिए तैयार ना हुए तो अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा का नज़ूल फरमाया। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ात खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुम अलैहिम अजमाइन, इन हज़रात को लेकर मुबाहला के लिए तशरीफ़ ले आए। तो उन्होंने फिर आपस के अंदर मशावरत की, उन्हें यकीन था कि ये अल्लाह ताला के नबी हैं। तो उन्होंने मुबाहला करने से इनकार कर लिया और जिज़िया देने का उन्होंने फ़ैसला कर लिया था। अब इसके बाद आ गया एक सवाल है इल्मुल क़रात और इल्मुल फ़वासिल
इसकी तारीफ़ करें। ये दो उलूम क्या हैं? सबसे पहले तो बात करते हैं इल्मुल क़राअत के हवाले से। इल्म क़राअत का ताल्लुक़ ये कुरान मजीद के अल्फाज की अदायगी के साथ आ जाता है। तो इसकी तारीफ़ ये होगा, इसकी तारीफ़ ये होगी कि ऐसा इल्म कि जिसका ताल्लुक़ क़राअत के इख्तलाफ़ात और उसकी रवायात जो कुरान मजीद के अल्फाज हैं उसके साथ ताल्लुक़ आ जाता है, और इसकी जो सनद है सही असनाद कि जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच रही हैं, तो इस चीज़ के इल्म का नाम इल्म क़राअत बनेगा। यानी ऐसा इल्म कि जो इल्म कुरान मजीद की क़राअतें या रवायात उसके अल्फाज की अदायगी के लिहाज से उसकी जो रवायात हैं और उसकी आसानी उसकी सनदें हैं, उस इल्म का नाम इल्म क़राअत आएगा। फिर दूसरे नंबर पर आ जाता है इल्मुल फ़वासिल। इल्मुल फ़वासिल क्या है? कि वो इल्म है कि जिसके अंदर कुरान मजीद की आयात के अहवाल के साथ बहस की जाए, जिसमें आयात कुरान की के अहवाल के लिहाज से बात की जाएगी, उसे इल्मुल फ़वासिल कहा जाता है। और इसके अंदर कुरानी आयात की तादाद के हवाले से बात की जाएगी, और उसके साथ साथ इस इल्म के अंदर हर आयत का जो सिरा है या जिसे रासुल आया कहा जाता है उसके हवाले से बात की जाती है। और रासुल आया किसे कहा जाता है? रासुल आयत कहा जाता है कि आयत करीमा का आखिरी लफ्ज़, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है, तो इसके अंदर आखिरी जो लफ्ज़ है आलमीन, ये रासुल आयत बन जाएगा कि ये आयत का आखिरी किनारा है, आखिरी हिस्सा है। तो इसे रासुल आया कहा जाता है कि कहाँ पर जाकर ये आयत करीमा मुकम्मल होती है, या ये आयत करीमा का इख्तिताम किन अल्फाज के ऊपर होगा। इस इल्म को इल्मुल फ़वासिल के नाम के साथ याद किया जाता है। फिर इसके बाद आ गया मुहकम है। मुहकम किसे कहा जाता है? इसकी जमा मुहकमात आती है, और इसका जो लफ्ज़ी माना है वो पुख्तगी है। तो इसकी तारीफ़ क्या बनेगी कि ऐसी आयात करीमा कि जिसके अंदर हुक्म बिल्कुल वाज़े हो, जिसकी मुराद बिल्कुल वाज़े हो, और उसके अंदर किसी किस्म का इजमाल या इश्तबा ना पाया जाता हो, उसे मुहकम आयत कहा जाएगा। फिर मुतशाबे है। मुतशाबे किस आयत को कहा जाएगा? मुतशाबे की जमा मुतशाबिहात आता है, और मुतशाबिहात ऐसे कलाम को कहते हैं जिससे कई वहाँ मिलते जुलते मतलब निकलते हों, यानी एक लफ्ज़ है उसके कई मानी निकलते हों, या एक जुमला है उसके कई मानी बनते हों, तो उनके दरमियान फिर फ़र्क करना भी मुश्किल हो जाए कि इनमें से इसका माना कौन सा हो सकता है। और उसकी वज़ाहत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर भी ना फरमाई हो, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अक़वाल के ज़रिए से भी उसकी तफसीर ना फरमाई हो, तो वो मुतशाबिहात के अंदर चली जाती हैं। इसके बाद है गरीबुल कुरान। गरीबुल कुरान क्या है? कि गरीब कुरान मजीद के ऐसे अल्फाज कि जो नामूज़ हों, यानी कि जो आम हालात के अंदर ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल ना होते हैं, बहुत ही कम इस्तेमाल होती हैं, शाज़ व नादिर उनका इस्तेमाल होता हो, तो ऐसे अल्फाज को गरीबुल कुरान कहा जाता है। और गरीबुल कुरान को समझने के लिए अरबी लुग़त को देखा जाएगा, या आयत के सियाक़ व सबाक़ को मद्देनज़र रख कर उसके माने का तयन किया जाएगा। तो ये तो था गरीबुल कुरान के हवाले से। फिर हज़रत शाह साहब ने तकरार मज़ामीन के हवाले से बहस छेड़ी है अल-फौज़ुल कबीर के अंदर। अब वो किस बाब के अंदर इन्होंने छेड़ी है? तो ये बाब चहारम के अंदर हज़रत शाह साहब ने इसका ज़िक्र फरमाया। फिर कुरानी उसलूब और इजाज़ुल कुरान, ये क्या चीज़ है? कुरानी उसलूब का मतलब हज़रत शाह साहब ने यह बयान फरमाया कि ये बादशाहों के खतूत का मजमुआ नज़र आता है। कुरान मजीद ऐसा अंदाज़ अल्लाह ताला ने अपनाया, ऐसा उसलूब इख्तियार फरमाया कि जिस तरह बादशाहों के खतूत होते हैं उनका ये एक मजमुआ नज़र आता है। किसी आम इंसान का तर्ज तहरीर इसके अंदर नज़र नहीं आता, बल्कि जिस तरह बादशाहों का एक जानदार अंदाज़ होता है वो अंदाज़ नज़र आता है। फिर कुरान मजीद इजाज़ कुरान के अंदर क्या है? इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात शाह साहब ने बयान फरमाई हैं इजाज़ुल कुरान के हवाले से कि ये इसका इजाज़ किस वजह से है। तो इसका शाह साहब बयान फरमाते हैं कि इसका जो बेहतरीन उसलूब फ़साहत और बलागत है, ये आला मकाम से इसका तल्लुक़ रखता है।
फिर इसी तरह एक ही वक्त के अंदर सबका अक़वाम के सही वाक़यात की तस्दीक भी की जा रही है और उनके गलत नज़रियात की तरदीद भी की जा रही है, ये भी इजाज़ कुरान के अंदर आता है। फिर उसके साथ साथ मुस्तक़बिल के हालात भी बयान कुरान मजीद कर रहा है। बला तो इल्म मुहासमा हर जगह पर एक नए अंदाज के साथ मुख्तलिफ अल्फाज के साथ अल्लाह तबारक व तआला अहले बातिल के दलाइल का जवाब, उनकी बुराइयों का ज़िक्र, उनकी खराबियों का तज़किरा, इस चीज़ों का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं। फिर कनायात और इस्तिहारे जो अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाए, बेहतरीन अंदाज के अंदर उनका इस्तेमाल किया गया। तो ये इजाज़ कुरान के अंदर कुछ बातें आती हैं। फिर इसके बाद दो अरबी तफसीर का तारफ़, दो अरबी तफसीर, उनके नाम और उनके मुफस्सिरीन के नाम का तज़किरा। तो एक सफ़वत तफसीर है, इसका ये सवाल इस मरतबा इम्तिहान के अंदर भी, रिटन टेस्ट के अंदर भी इस सवाल आया था। ये अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली साबूनी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है। फिर तफसीर कुर्तबी अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है। इनका नाम हज़रत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद है, ये इनकी तफसीर है। फिर इसके बाद रूहुल्लाह और रूहुल अमीन का क्या मतलब है। रूहुल्लाह से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है और रूहुल अमीन से मुराद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। इन दोनों का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर भी ज़िक्र फरमा रखा है। रूहुल्लाह के अल्फाज भी आए और रूहुल अमीन के अल्फाज भी कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं। फिर नमाज जुम्मा की शराइत और मिस्र जामे से क्या मुराद है। नमाज जुम्मा की जो शराइत हैं, इसकी शराइत के अंदर एक तो ये है कि शहर होना चाहिए या कस्बा हो या इसके मज़ाफ़ात हों, शहर हो या कस्बा हो या उसके मज़ाफ़ात हों, ये नमाज जुम्मा की पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि ज़ोर का वक्त होना। फिर तीसरी शर्त यह है कि ज़ोर के वक्त के अंदर नमाज जुम्मा से पहले खुतबा देना। और चौथी शर्त यह है कि जुमात के अंदर कम से कम 3 बालिग मर्दों का खुतबे की इब्तदा से बैठना और पहली रकत तक उनका मौजूद रहना, ये नमाज जुम्मा की शराइत में से है। और पाँचवीं जो शर्त है वो इज़्न आम है। लफ्ज़ इज़्न आम, इसे सही तरीके से जहन के अंदर बैठा लें। इज़्न आम से क्या मुराद है कि नमाज जुम्मा के अंदर शरीक होने के लिए उमूमी तौर पर इजाज़त हो, किसी के ऊपर पाबंदी ना हो। यानी कि जहाँ पर नमाज जुम्मा अदा करनी है, दरवाज़े खुले हों, जिसका दिल चाहे अंदर आ सकता हो, उसके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी ना हो, इसे इज़्न आम कहा जाता है। फिर इसी का दूसरा हिस्सा था मिस्र जामे से क्या मुराद है। मिस्र जामे से मुराद ये है कि नमाज जुम्मा के सही होने के लिए इस जगह का शहर होना या शहर का फ़ना होना। फ़ना से मुराद फ़ुक़हा किराम लेते हैं कि जो उसके मज़ाफ़ात के अंदर आ जाएगा, शहर के गिरदोनवा के अंदर, तो इसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो मिस्र से मुराद शहर है कि बड़ा शहर हो या बड़ा देहात हो। और गांव की जो तशरीह या तशरीह करते हैं फ़ुक़हा किराम कि उसके अंदर कम अज़ कम जो आबादी है 2.5 से 3 हज़ार लोगों के ऊपर मुश्तमिल हो और वहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी आसानी से मिल जाती हों, तो उसके लिए मिस्र जामे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। फिर आगे सवाल आया बै और रिबा के अंदर क्या फ़र्क है। बै का ताल्लुक़ आ जाता है ख़रीद और फ़रोख्त के साथ कि बेचने वाला एक चीज़ बेचता है, ख़रीदने वाला उस चीज़ को ख़रीदता है। अब बेचने वाला उसके ऊपर कुछ इजाफ़ी रकम लगाएगा, इजाफ़ी रकम बताकर वो चीज़ फ़रोख्त करेगा और ख़रीदने वाला भी जो असल माल है उससे ज़्यादा रकम अदा करेगा, तो ये मुनाफा बन जाएगा। तो और रिबा क्या होगा कि रिबा के अंदर एक तरफ माल और दूसरी तरफ रकम नहीं होती, बल्कि दोनों तरफ रकम होगी या दोनों तरफ एक जिन्स से माल होगा। तो ऐसी सूरत के अंदर फिर
उसके अंदर जो इजाफा लगाया जाता है वो इसके मुनाफे का नहीं लगाया जाता, बल्कि उसके ऊपर जो मुनाफा लगाया जाएगा वो मोहलत दिए जाने का लगाया जाता है। उसके अंदर जो इजाफा होगा वो मोहलत देना या एक वक्त देना, टाइम देना कि तुमने इतने अरसे के बाद ये रकम मुझे वापस देनी है, और उसके अंदर जिन्स भी एक होती है, माल भी एक होता है, तो उस सूरत के अंदर वो चीज़ रिबा के अंदर चली जाती है। फिर इसके बाद है दीन और मज़हब के अंदर क्या फ़र्क है। तो इन दोनों के दरमियान फ़र्क इस तरह बयान किया जाता है कि मज़हब तो चंद एतक़ादात और मरासम इबादत का नाम है, यानी चंद अकायद हैं, चंद इबादत का नाम ये मज़हब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि दीन का तल्लक वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, मुकम्मल तौर पर। तो इस लिहाज से देखा जाए दीन के अंदर उमूमियत पाई जाती है और मज़हब के अंदर खुसूसियत पाई जाएगी। फिर आखिरी सवाल हमारा आज के लेक्चर का जंग यमामा और जंग जमल के बारे में। जंग यमामा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जो नबूवत का दावा कर रखा था, उसके ख़िलाफ़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लश्कर कशी फरमाई, फ़ौज भेजी। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ेर क़ियादत ये जंग हुई थी, जिसे जंग यमामा कहा जाता है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं कितने मुसलमान शहीद हुए थे। तो मुसलमान शुहदा की तादाद 500 भी बतलाई जाती है, 600 भी, और 700 भी, और 1200 का कौल भी मिलता है। और इसी तरह इस जंग के अंदर हुफ़ाज़ कराम यानी 70 हाफ़िज़ कुरान शहीद हुए थे। तो यही सबब बना था बाद के अंदर जमे कुरान के हवाले से। और जंग जमल ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इन दोनों के ग्रोह की जंग हुई थी जमादियल अव्वल 36 हिजरी के अंदर बुसरा के मकाम के ऊपर। तो इस जंग को जंग जमल कहा जाता है। ये मुख्तसर तौर पर दोनों जंगों का तारफ़ था और तमाम सवालात का मुख्तसर और जामे अंदाज के अंदर आप हज़रात के गोशे गुजार किया। आखिर में दुआओं की दरख्वास्त है।